हाय गाइस, मेरा नाम है जतिन अग्रवाल और आप जुड़ चुके हैं द बुल ऑफ द लास्ट स्ट्रीट चैनल के साथ। और जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं म्यूचुअल फंड के रिव्यूज़ लाता रहूँगा, तो आज हम एस बी आई स्मॉल कैप फंड को डिस्कस करेंगे। तो काफ़ी फेमस स्मॉल कैप फंड है, बहुत ही अच्छा फंड है, बहुत ढंग से परफॉर्म कर रहा है। और एक आपको फन फैक्ट बताता हूँ मैं एस बी आई म्यूचुअल फंड हाउस के बारे में। रिसेंटली ये लोग सबसे बड़े फंड हाउस बन गए हैं ए यू एम के हिसाब से। इन्होंने एच डी एफ सी के म्यूचुअल फंड हाउस को सरपास कर लिया है। तो हम डायरेक्ट प्लान पे इसको शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि एक इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र हमेशा आपको डायरेक्ट प्लान की सलाह देगा। अब हम नीचे चलते हैं। हम देखते हैं कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसके अंदर 5,000 की है। एडिशनल इन्वेस्टमेंट 1,000 में कर सकते हो। एसआईपी की मिनिमम अगर आप ले रहे हो तो 500 रुपये की लेनी पड़ेगी आपको। उसके बाद आपका एग्जिट लोड 1% है, जो कि नॉर्मली होता है। इन्होंने अपना जो बेंचमार्क रखा हुआ है दैट इज एस एन पी बी एस सी 250 स्मॉल कैप टी आर आई यानी टोटल रिटर्न इंडेक्स, और उसको काफ़ी कंफर्टेबली बीट करता आ रहा है ये। इवन फॉल वगैरह आप देखोगे तो उसके हिसाब से नहीं लिया इसने। एंड अगर हम इसको 7 ईयर्स की परफॉर्मेंस देखते हैं तो जो पीक लगा था 2018 में, काफ़ी मैसिव आउट परफॉर्मेंस थी फंड में। आप देखोगे रिटर्न सिंस इन्होंने जो 1 जनवरी 2013 से रिटर्न बता रहा है कि 19.22%, विच इज़ अमेजिंग। एक्सपेंस रेशियो थोड़ा हायर साइड पे है, बट वो इसलिए भी है क्योंकि एक स्मॉल कैप फंड है। स्मॉल कैप फंड्स के अंदर आप देखोगे एक्सपेंसेस भी ज़्यादा होते हैं, थोड़ी रिटर्न्स भी ज़्यादा होती हैं, इनमें वॉलेटिलिटी भी ज़्यादा होती है। अगेन, फंड की 7 साल की परफॉर्मेंस बहुत शानदार है, 5 साल की परफॉर्मेंस भी पॉजिटिव है, 3 साल की परफॉर्मेंस फ्लैट है, जो कि बहुत अच्छी बात है। मार्केट जितना करेक्ट हो चुकी है, स्मॉल कैप और मिड कैप में करेक्शन 2018 से ही स्टार्ट हो गई थी, तो उसके बाद भी 3 साल की रिटर्न अगर फ्लैट है तो काफ़ी अच्छी बात है। आप देख सकते हो कि उसके सामने बेंचमार्क की रिटर्न बहुत ही ख़राब है, और जो आपका बाकी जो इक्विटी स्मॉल कैप फंड्स हैं उनकी रिटर्न भी काफ़ी ख़राब है। तो हम डिस्कस कर लेते हैं अब इसके बाद इसका बीटा अगेन 0.84 है, यानी कि अगर इंडेक्स बढ़ेगा 1 रुपये से तो ये 0.84 से बढ़ता है, और इंडेक्स 1 से गिरेगा तो 0.84 से गिरता है। तो अगेन हाई बीटा लो बीटा म्यूचुअल फंड्स के अंदर कुछ ऐसा नहीं होता कि हाई बीटा बेटर है लो बीटा बेटर है, बट एक वो रिस्क असेसमेंट का तरीका होता है, मैनेजमेंट का तरीका होता है। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे बीटा बता देता हूँ कि इसका मीनिंग क्या है। बाकी चीज़ें मेरे को किसी ने कमेंट्स में कभी बताया नहीं कि आप बाकी भी एक्सप्लेन करो, तो फिर मैं नहीं करता। म्यूचुअल फंड्स के अंदर हमें लेकिन लगता है कि मोस्टली आपको देखना चाहिए कि टर्नओवर कितना है, चर्न कितना है पोर्टफोलियो के अंदर, और जो मैनेजर है उसका स्टाइल कैसा है। तो उन चीज़ों पे अगर आप फोकस करेंगे तो फिर आप हमेशा अच्छा म्यूचुअल फंड ले सकते हैं। और अगर आपको एक अच्छा म्यूचुअल फंड लेने में हेल्प चाहिए तो इट्स अ वन टाइम एक्सरसाइज। यू शुड कॉन्टैक्ट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर लाइक मनी क्राफ्ट, एंड आप उसके बाद अपना जो फाइनेंसेस है उनको सॉर्ट आउट करा सकते हैं। एसेट एलोकेशन में आप देखेंगे इक्विटी में 96% कैश होल्ड कर रखा है, 4%। नंबर ऑफ स्टॉक्स 48 हैं, टॉप 10 स्टॉक्स में 1/3 से ऊपर पोर्टफोलियो है। उसके बाद हम जाके देखते हैं कि स्मॉल कैप में आप देखोगे मेजॉरिटी होल्डिंग स्मॉल कैप में, क्योंकि स्मॉल कैप फंड है। इंजीनियरिंग, एफएमसीजी, कंस्ट्रक्शन, फाइनेंशियल, कंज्यूमर ड्यूरेबल, केमिकल्स, इन सब में काफ़ी ज़्यादा इसकी वेटेज है। केमिकल्स में आप देखोगे कि बाकी जो सारे स्मॉल कैप फंड्स हैं ऑन एवरेज उन्होंने काफ़ी पैसा डाल रखा है, और ये इसलिए भी है क्योंकि काफ़ी सारी स्मॉल और मिड कैप कंपनीज केमिकल सेक्टर से निकल के आती हैं। एंड केमिकल सेक्टर हैज़ बीन अ मैसिव आउट परफॉर्मर, मैसिव वेल्थ क्रिएटर फॉर डेकेड्स। ऐसा नहीं कि 4-5 साल के लिए, डेकेड से वो परफॉर्म करते आ रहे हैं। अब हम इनकी कंपनीज देख लेते हैं। हॉकिंस, डिक्सन टेक्नोलॉजीज, एलगी इक्विपमेंट्स, नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल, रिलैक्सो, इंडोस्टार, जेके सीमेंट, हैटसन एग्रो, नारायण हृदयालय हॉस्पिटल जो हैं, इंजीनियर्स इंडिया, त्रिवेणी टर्बाइन, टिमकेन, शीला फोम, स्टार सीमेंट। कंपनीज अगेन बहुत ही अच्छी, बहुत ही स्टेबल बिजनेसेस हैं। ऐसा नहीं लगेगा आपको कि एवं ही कोई कंपनी खरीद रखी है। तो काफ़ी अच्छी कंपनीज हैं। फाइनेंशियल सेक्टर में होल्डिंग कम है, वेटेज कम है। आप देखोगे एक बड़ा फाइनेंशियल सेक्टर का नेम एच डी एफ सी बैंक इनके पोर्टफोलियो में है, सी एस बी बैंक इनके पास है। अगेन हम तो प्रेफर करते हैं कि बड़े बैंक्स, स्पेशली ऐसे डाउन टर्न के समय में बड़े बैंक ज़्यादा इजीली सर्वाइव करेंगे। बट अगेन ये फंड हाउस ने बहुत ही अच्छे से इस फंड को चलाया, और काफ़ी अपने फंड्स को भी चला रहे हैं। तो ये जो है म्यूचुअल फंड, पर्टिकुलरली एस बी आई स्मॉल कैप का फंड, ये काफ़ी मुझे पसंद है। और अगेन लेकिन होता क्या है कि स्मॉल कैप फंड्स बहुत वॉलेटाइल होते हैं, बहुत रिस्की होते हैं। तो स्मॉल कैप फंड्स प्राइमरीली आपका स्मॉल कैप इंडेक्स से जो स्टॉक्स निकलते हैं उनके अंदर इन्वेस्ट करते हैं। तो उनमें निवेश करने में होता क्या है, वो स्टेबिलिटी नहीं होती ज़्यादा। इक्विटीज़ के अंदर भी आप देखोगे जो ब्लू चिप कंपनीज है कंपेरेटिवली ज़्यादा स्टेबल होती हैं। स्मॉल कैप ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि अच्छी होती है कंपनीज, ख़राब होती हैं, वॉलेटाइल ज़्यादा होते हैं। तो शेयर मार्केट की एक जो बड़ी अच्छी बात है, और वही दिक्कत भी है लोगों के लिए, वो ये है कि उसका भाव हर समय दिखता है आपको शेयर्स का। लेट्स से अगर आप आज ज़मीन खरीदो, तो अगर आपको कोई हर मिनट आके आपकी ज़मीन का भाव बताने लगेगा तो आप शायद डर के मारे उसको बेच ही दोगे।
तो शेयर मार्केट के अंदर भी यही दिक्कत होती है कि हर मिनट आपको भाव पता चल रहा होता है अपनी होल्डिंग का। तो इसलिए स्मॉल कैप के अंदर जो वॉलीटिलिटी ज़्यादा होती है, कुछ ज़्यादा ही हो जाती है, और बहुत बार आप देखोगे सर्किट्स में डील हो रहे होते हैं इनके शेयर्स। तो इसके हम फंड मैनेजर के बारे में देख लेते हैं। इनके जो फंड मैनेजर हैं मिस्टर आर श्रीनिवासन, और ये काफ़ी टाइम से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं और इन्होंने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस रखी है इस फंड के अंदर। ये फंड अगेन एक बहुत ही शानदार फंड है, और आप में से काफ़ी व्यूअर्स ने मुझे कहा था कि आप एस बी एस स्मॉल कैप फंड को देखिए कि कैसा है। तो एस बी एस स्मॉल कैप फंड स्मॉल कैप कैटेगरी में तो बेस्ट फंड है डेफिनेटली। आई वुड से क्लोज सेकंड इज एच डी एफ सी स्मॉल कैप फंड, जो कि अगला फंड होगा रिव्यू के अंदर। तो गाइज, लेकिन अगर आपको इसके अंदर इन्वेस्ट करना है या नहीं करना, वो चीज़ आपको एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर ही बताएगा। लेट्स से कि अगर आपको 1 साल के अंदर पैसा बनाना है और आप इसके अंदर घुस जाते हैं, तो मे बी दिस विल नॉट बी द बेस्ट थिंग। तो ये आपको बहुत ज़रूरी ध्यान रखना है कि बहुत सारी चीज़ें इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड में जो कि बहुत अच्छी हैं, बट सबके लिए सारी चीज़ें ठीक नहीं हैं, इसलिए वहाँ पे ऑप्शंस हैं। और अगर आप एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से जुड़ेंगे, उसके साथ जुड़ेंगे, तो फिर वो आपको ढंग से गाइड कर पाएगा। तो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन द रिव्यू ऑफ एसबीआई स्मॉल कैप फंड। नेक्स्ट वुड बी एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड, और उसके बाद मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड, और उसके बाद हम देखेंगे कि हम कोई और फंड्स रिव्यू करते हैं कि नहीं करते। वरना एक डेट फंड के ऊपर छोटी सी सीरीज़ बना के 1 या 2 वीडियो बना के मैं जो डेट फंड का फियास्को और कचरा फैला था सारा, उसको समझाऊंगा, ताकि आप लोग फ्यूचर में उससे बच सकें। और मैं आपको एक और खुशखबरी देना चाहूँगा गाइज, हमारी वेबसाइट फाइनली लॉन्च हो गई है बुल ऑफ दलाल स्ट्रीट की। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज़ जाके वेबसाइट चेक करिए। आई विल बी वेरी हैप्पी अगर आप मेरे को वेबसाइट के बारे में कुछ रिकमेंडेशंस वगैरह देना चाहेंगे। अभी एक इनिशियल लॉन्च किया है वेबसाइट का, और धीरे धीरे इसके अंदर चीज़ें भी ऐड होंगी। और आपको अगर कोई अपनी सजेशंस है तो आप प्लीज़ दीजिए वेबसाइट के बारे में। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट फंड रिव्यू विच इज़ एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड। आई होप कि आप लोग घर में हैं, सेफ हैं, कोरोना वायरस से बच रहे हैं। कोरोना वायरस पे भी काफ़ी डेवलपमेंट चल रही है। आई होप कि गवर्नमेंट का भी कोई पैकेज जल्दी आ जाए। और अगर कोरोना वायरस की जो एंटीबॉडी टेस्टिंग हो रही अभी हमारे यहाँ स्टार्ट होनी है, और लेट्स से कि जो एक इजराइल ने एंटीबॉडी सेपरेट कर ली है वायरस से, अगर इन चीज़ों में कुछ भी पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो रहता है या इसका कुछ भी पॉजिटिव आउटलुक आता है, तो आप देखोगे कि कोरोना वायरस जाने से पहले मार्केट्स वुड गो टू ऑल टाइम हाइज। तो नैस्डैक वगैरह आप देख सकते हो कि काफ़ी ऊपर चल रहे हैं। नैस्डैक के अंदर कोई रिसेशन का सिग्नल ही नहीं है। तो ये सब हमें देखना बहुत ज़रूरी है कि हम अपना जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको इन्वेस्टमेंट्स की तरह ट्रीट करें, उसको ट्रेडिंग या फिर उसको लेट्स से कि इनकम जनरेशन का मोड ना बनाएं इस समय। और मार्केट के अंदर मेरी अभी भी सलाह यही है, पहले भी सलाह यही थी कि बाय ऑन डिप्स। मैंने एक बार भी उसके अलावा आपको कोई सलाह नहीं दी है। मैंने आपको कभी भी नहीं कहा कि आप उसको शॉर्ट कर लो या ये कर लो वो कर लो। बिल्कुल स्ट्रैटेजी सेम है जो हमारी स्ट्रैटेजी थी कि 9,000 पे खरीदो, 8,000 पे खरीदो, 7,500 पे खरीदो, 7 पे खरीदो, 6,500 पे खरीदो, 6 पे खरीदो, खरीदो नीचे तक 7,500 के अराउंड। हाँ, मार्केट इतनी सस्ती हो गई थी कि अगर आप वहाँ पे ऑल इन भी जाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं होती। मार्केट का पी रेशो काफ़ी कम रह गया था, बट हमें उस समय लग रहा था कि मार्केट हो सकता है और नीचे गिर जाए, क्योंकि मार्केट बिना वॉल्यूम के गिरे जा रही थी। तो हम भी इस सिचुएशन के अंदर मतलब पहली बार ही आए हैं, 100 साल में एक बार होने वाली चीज़ है। तो इवन मार्केट को इतना एक्यूरेटली जज करना पॉसिबल नहीं है। अगर कोई आपको कह रहा है कि है, तो फिर आई वुड से कि आप उससे थोड़ा सावधान रहिए। आपको एक डायरेक्शन दिख सकती है कि हाँ, यहाँ से ये हो सकता है, यहाँ से ये हो सकता है। एग्जैक्टली क्या होगा कोई भी नहीं बता सकता। इवन टेक्निकल्स आपकी इतनी हेल्प कर सकते हैं कि आपको एक डायरेक्शन दे दें वो। तो काफ़ी चीज़ों के ऊपर हमें ऐसा लग रहा है कि शायद 7,500 इज़ द बॉटम फॉर दिस मार्केट। वी मे बी रॉन्ग, बट हमारी स्ट्रैटेजी अगेन जो है कि बाय ऑन डिप्स। तो अब हमने ध्यान है, आपको अगर ध्यान होगा 7,500 पे भी बाइंग बोली थी एक पुरानी वीडियो में। तो हमने 8,000 के बाद 7,500 पे थोड़ा ही ले पाए थे, क्योंकि बिना वॉल्यूम के गिरी थी मार्केट, और फिर लोअर सर्किट के बाद काफ़ी एकदम स्पीड से भागी थी 1-2 दिन। तो हमने आप मान लीजिए कि 8,000 निफ्टी तक बाई किया हुआ है। मैं ये भी नहीं कह रहा हमने 7,500 तक किया है। तो अगर हमने 8,000 तक बाई किया हुआ है, नेक्स्ट बाइंग वुड बी एट 7,500 फॉर अस। तो हम तब से खाली ही बैठे हुए हैं 2-3 महीने से। तो गाइज अगेन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रिव्यू ऑफ एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड। प्लीज़ इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्टमेंट की तरह ट्रीट करिए। अगर आप डायरेक्ट एक्विटीज़ नहीं खरीद सकते तो अपनी SIPs को जारी रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ, स्टे एट होम, बाय।